व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 5,000 का मेकअप और 50,000 का मेकअप? माइंडसेट है, उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, इसमें भी। आप आइडियोलॉजीज पे कैसे काम करते हैं? हमारे कुछ रहता है स्टैंडर्ड, हम उनसे साइन भी करवाते हैं। आगे आपका व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स? मेकअप जरूर करना चाहिए, एक स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप घर के बाहर जा रहे हो, करके जाओगे। सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो नहीं करने देते, आपको अनोइंग नहीं लगता? लोग पैसे भी नहीं देते कितनी बार। तो और क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस ये आते हैं कि क्लाइंट्स उनको अलग से हाई सोसाइटी कैसे ऑपरेट हो रही है, क्या पैटर्न आपको दिखता है? दिल्ली फुल ऑफ शो करना है हमारे पास क्या क्या है, और कैसा माइंडसेट है दिल्ली के लोगों का? कुछ लड़कियों को अपने अंडर लोग बहुत चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल इज लाइक अ न्यू थिंग। After so many years, they just move out of their marriages. हाउ यू फील विद मेकअप एंड विदाउट मेकअप? I think तैयार रहना चाहिए सब। क्या क्या चेक पॉइंट्स आप चेक करते हो, क्या पॉइंटर्स पे आप जज करते हो? Party makeup shouldn't take more than, but I have that knack of identifying ये good makeup है, ये bad makeup। एक मेकअप आर्टिस्ट ऑन एवरेज एक दिन में कितने मेकअप कर सकता है? अगर उन डू यू नो हाउ टू डू मेकअप? आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने में। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। हेलो। हाय। कैसे हो आप? ऑल गुड, बहुत अच्छे। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज बहुत अलग टॉपिक्स पे बात हो रही है। हम मेकअप पे बात कर रहे हैं, हम दिल्ली सोसाइटी पे बात कर रहे हैं, एंड dazzle up makeup. हाँ, women entrepreneurship, of course, empowerment. Yeah. So I want to start with your brand name because मेरे को नाम बहुत पसंद आया। एक बार आप खुद लो। Dazzle up makeovers. Exactly. So my mom is a fan और मेरी बहन भी फैन है बिकॉज एक बहुत रीजनेबल प्राइस में वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं घर बैठे बैठे। सो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई बिकॉज अर्लियर उनकी बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मेकअप कराना है, मेकअप करना है, बट बहुत एक्सपेंसिव है और घर से बाहर नहीं जाना और इजीली अवेलेबल नहीं है ऑफ कोर्स। सो यू स्टार्टेड अ थिंग जो अब दिल्ली में एक बहुत हाइप बनती जा रही है। सो आई वांट कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपने ब्रांड के बारे में बताइए, एंड देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। हाँ जी। सो हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया पोस्ट कोविड, व्हेन वी सॉ अ नीड कि दिल्ली सोसाइटी में लड़कियों को एक नीड है कि इन्होंने रोज तैयार होना है, बट इनको वो अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। इनको स्पेंड करना है, इतना स्पेंड भी नहीं करना। एंड पोस्ट कोविड एक और ट्रेंड साइड बाय साइड आया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। लोग, गर्ल्स के पास काम नहीं था, बहुत सारे सैलून्स शट हो गए। मेकअप आर्टिस्ट थे, ये रोज मेकअप आर्टिस्ट नए नए आ रहे थे, पर बेचारों के पास काम नहीं था। एंड सो दिस केम इनटू माय माइंड, मुझे खुद मेकअप चाहिए था एवरी सेकेंड डे, एवरी डे, व्हाई नॉट एवरी डे। एंड सो वी केम अप विद दिस आइडिया कि हम मेकअप निकालेंगे 3,000, 4,000, 5,000 एंड घर बैठ के। आप कहीं जाओगे नहीं, क्योंकि पोस्ट कोविड लोग डरते थे बाहर जाने से भी। सैलून्स में अनहाइजीनिक, ये वो, स्पॉट डर था, 100 लोगों के बीच में नहीं बैठना, भीड़ में नहीं जाना। सो हमने ये पर्सनलाइज सर्विस निकाली, घर बैठो, बुलाओ, रेडी हो, लुक ब्यूटिफुल, एंड ट्रस्ट मी, वंस यू लुक गुड, हम इतना चेंज कर देते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो कहते हैं हम किसी काम के लिए जा रहे हो, वी लुक गुड, हमारा काम बन जाता है। Our husbands become our fan, our confidence increases. Right. Of course, once you look good, you get all opportunity. और look good से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ऑलरेडी सुंदर हो तो you look good. नहीं, हर कोई अच्छा लग सकता है, बस थोड़ा सा मेकअप हेल्प चाहिए जो हम दे देते हैं। Perfect. So I want to know कि मैं अच्छा लग रहा हूँ बिकॉज मेरे को भी हल्का सा टच अप कर दिया गया है। ऑफ कोर्स, dazzle up makeovers, तो आप अच्छे लग ही रहे होंगे। एंड मेरा भी ऑफ कोर्स, मेरा टीम से आई स्वेयर बाय नाउ, मैं तो किसी और किससे नहीं अब करवा सकती। सो उनको पता भी चल गया होगा ना कि आपका टेस्ट क्या है और एवरीथिंग। या उनको सब पता है, हमारे पास सारे तरह के मेकअप्स होते हैं, मेकअप, पार्टी, हल्दी, वेडिंग, ब्राइडल, एवरीथिंग यू नेम ओकेजन, डिनर मेकअप, घर पे 10 पीपल डिनर मेकअप, किटी पार्टी मेकअप, क्लबिंग नाइट मेकअप, व्हाई नॉट। हमने सब पैकेजेस निकाले हुए हैं, आपको मेकअप कराना है आप कराइए। सो व्हाट्स द डिफरेंस, बिकॉज आई विल टेल यू, मैं मेकअप में सिर्फ
मेकअप ब्रश जानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं. सो ये सारे मेकअप में कुछ अलग होता है या हर जगह का सेम होता है, लाइक व्हाट? या ऑफ कोर्स लाइट वाले बहुत लाइट होते हैं, आधे घंटे में हो जाता है हमारा मेकअप. और हमारे आर्टिस्ट आपके घर आ रहे हैं, हम आपको आधे एक घंटे में रेडी कर रहे हैं, मेकअप भी, हेयर भी, आपको और क्या चाहिए? आई मीन एवरी सेकेंड थिंग के लिए आपको. और अभी रिसेंटली किसी पॉडकास्ट शो में कॉस्मेटोलॉजिस्ट आए थे, आई डोंट वांट नेम हर, बट उनका रील बहुत वायरल हुआ था. उन्होंने कहा था मेकअप जरूर करना चाहिए, एक स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाता है. आप घर के बाहर जा रहे हो, करके जाओ मेकअप. लोग कहते हैं ना सनस्क्रीन, वो कहते हैं मेकअप करना चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. और ये रील बहुत वायरल भी हुआ है. ऑफ कोर्स आप जब इसको शो को पॉडकास्ट में करेंगे, मैं आपको रील भी फॉरवर्ड करूंगी. ओह नाइस. लाइक ओके, लेट्स टॉक. ये सोचा नहीं था मैंने, बस इसी से आइडिया आया. व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स कि क्या है मेकअप के? आई थिंक प्रोज ही है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है एंड आपका स्किन बेटर होता है. ऑफ कोर्स प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट सैनिटाइज्ड होने चाहिए, जो हमारी कंपनी पूरा ध्यान रखती है. हम इस चीज़ पे सिक्योरिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग हम अपने क्लाइंट्स का डबल चेक करते हैं एंड वही हमारी यूएसपी है. एंड आई थिंक प्रोज तो ये है. कॉन्स, अगर देखिए आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप पहले किसी अच्छे डर्मैट को दिखाइए. अगर वो कहते हैं कि आप पे मेकअप नहीं सूट करता तो फिर आप मत ही कराइए जी. मतलब आई वुड रियली रिक्वेस्ट. सो आई गेस वो मेकअप नहीं, वो प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन, वो आपकी प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन है. बट वो आपको खुद पता होता है, वो एक ही बार कराने पे पता लग जाता है. बट टच वुड, हमारा रिकॉर्ड अभी 100% ही रहा है. हमारे साथ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमारे मेकअप करने के बाद किसी क्लाइंट को, इट्स बिन सो मेनी इयर्स नाउ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो. हम देख लेते हैं. हमारे आर्टिस्ट आर वेरी इंटेलिजेंट. दे आर 20 इयर्स से दे आर मेकअप आर्टिस्ट. हम ऐसे न्यू कमर्स नहीं रखते, अभी नहीं रखते हैं. बट उनको प्रोडक्ट नॉलेज, स्किन नॉलेज है कि आपकी सेंसिटिव है तो हम ये लगाएंगे, ये है तो ये, उनको खुद पता है. Great. So that we do. Do you know how to do makeup? Not professionally. I've never learned, but that has been always a passion. मैंने when I was too young, तो तब से ही YouTube पे रील्स, वीडियोस देखना, ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे. और थोड़ा बहुत आई डू माई सेल्फ, बट सबने किया है. तो हाँ, बट देन वो हर कोई नहीं कर पाता था ना. बट आई हैव दैट नैक ऑफ आइडेंटिफाइंग ये गुड मेकअप है, ये बैड मेकअप है. वो हर एक में नहीं है. दैट इज गॉड गिफ्टेड. मे बी दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस वर्क. आई नो दिस इज गुड मेकअप, आई नो ये गुड मेकअप कर रही है, ये नहीं. सो बेसिकली आपकी वो आंखें इतनी प्रोग्राम थी कि आप देख के समझ जाते थे ये अच्छा किया, ये बेकार किया, ये बेकार किया, ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है. वो मुझे देख के पता लग जाता था इसमें क्या है. Yeah, that's why. So I know who to select, who not to select, who to send back. Oh, okay. So अच्छा, हम बिजनेस साइड में बाद में आएंगे. I wanna know कि मेकअप एक ऐसी चीज़ बनती जा रही है जो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देती है. हमने ये सारा समझ लिया, बट एक बहुत ज़्यादा ना टेबो भी बन जाता है बहुत सारी सोसाइटीज़ में या बहुत ज़्यादा घरों में, जहाँ पे लड़कियों को करने नहीं दिया जाता मेकअप. अगर लिपस्टिक भी लगा ली तो भी वो बहुत बवाल बन जाता है. अब एक माइंडसेट वो है. दूसरा माइंडसेट जो हम देखते हैं, लाइक आई गो टू क्लब या कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आप किसी भी लड़की को, इनफैक्ट आजकल लड़के भी मेकअप में है. सो एक सोसाइटी यहाँ पे जहाँ पे एक लिपस्टिक भी टेबो बन रहा है, और एक सोसाइटी यहाँ पे जहाँ पे आपको बस पता है कि यार हम सिर्फ खाना खाने और नाचने जा रहे हैं, पर फिर भी हमें सच सवर के तैयार होकर मेकअप करके जाना है. कैसे काम कर रही है? एंड लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली सोसाइटी फर्स्ट, बिकॉज आपका उसमें एक बहुत अच्छा काम चल रहा है, मोनोपोली बनती जा रही है. सो व्हाट यू थिंक? सो आई थिंक पहली बात तो मैं कहती हूँ कि हर्ज क्या है मेकअप करने में, अच्छे ही लग रहे हो ना. आई मीन आप सबसे पहली बात तो आप मूड होगे, अच्छी तरह तैयार होगे, आप इतने साफ सुथरे बनोगे एंड अच्छे लगोगे. आप कहीं जा रहे हो, अब आप किसी क्लब में जा रहे हो, 10 लोग हैं, आपकी नज़र ही उन पे जाएगी जो अच्छे लग रहे हैं. You know, you would want to speak to them. और why not? गर्ल्स भी उन्हीं बॉयज से बात करेंगी जो अच्छे लग रहे हैं, बॉयज भी उन्हीं गर्ल्स से. तो हर्ज क्या है? यही सोसाइटी, यही तो हमें माइंडसेट चेंज करना है कि क्यों नहीं कराना. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप हर रोज दुल्हन बन जाओ. मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी कहती हूँ, आप नॉर्मल पार्टी मेकअप के लिए जा रहे हो ना, लाइट तैयार करो उनको. ये नहीं कि उनको ब्राइड बनाना है हर बार. ब्राइड नहीं बनाना, ब्राइड को ब्राइड बनाओ, हर एक को नहीं बनाना, बट हल्का तैयार होना और आपका कॉन्फिडेंस देखना. ट्रस्ट मी,
10x हो जाएगा अगर आप मेकअप करा के, गुड मेकअप करा के कहीं जाओगे, तैयार होके जाओगे। एंड सोसाइटी, पेरेंट्स को भी, आप मानोगे हमारे पास कितनी मदर्स के कॉल्स आते हैं कि हमारी अब टीनेज डॉटर्स होगी, आप प्लीज़ किसी को भेज दो, इनको मेकअप सिखाना है, हमें तैयार नहीं होती ढंग से। हाँ, क्योंकि हमें तो आता नहीं, उन्हें उनकी मम्मियों ने ये सोचा ही नहीं कि भाई कुछ सीखो आप, हमें इनको सिखाना है, हम चाहते हैं कि ये सीखें। सो अब मैं आपके शो पे ही पहली बार बता रही हूँ कि अब हम मेकअप ट्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं। व्हाई नॉट? आप मैथ्स के लिए ट्यूटर्स बुलाते हो, आप साइंस के लिए बुलाते हो, आप मेकअप के लिए बुलाओ ना। इट्स काइंड ऑफ जैसे हम गिटार सीखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप सीखो, आप बेसिक सिखाओ अपने बच्चों को कि आपकी डॉटर्स टीनेज हो गई है, थोड़ा बहुत सिखाओ ना उनको, क्यों नहीं, उनको अच्छा लगने दो, आप देखना उनका कॉन्फिडेंस। एंड इन फैक्ट वास्तु स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, कितने रेमेडी स्पेशलिस्ट पीपल भी कहते हैं कि अच्छा लगो, लाइक यू नो, गर्ल्स शुड लुक गुड, वाइफ्स शुड लुक गुड, दे शुड ऑलवेज, वीनस एक्टिवेट होता है, वाइफ्स को तैयार रहना चाहिए घर पे, उनको आता ही नहीं होगा तो वो क्या तैयार होंगे? आई टेल यू, एस्ट्रोलॉजिकली और ऑकल्ट साइंस के हिसाब से तो आप बता ही रहे हो, सही है वो, बट अगर हम अपने पुराने संस्कृत और इन सब को पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत बार जैसे हमें पता लगता है 16 श्रृंगार में से एक मेकअप का भी होता है, ऑफ कोर्स, कि कृष्ण जी भी अपने आप को पूरा आभूषण और ये सब से तैयार करा करते थे। मेकअप, प्रॉपर उनके लिप्स हमेशा रेड रहते थे, वो टिंट कुछ लगा, उस टाइम पे टिंट कुछ होता होगा, गुलाब टिंट या व्हाटएवर, उस टाइम पे औषधियों से करते थे। हाँ, जैसे भी हो करना चाहिए, आई थिंक तैयार रहना चाहिए सबको। एंड आई नो सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो नहीं करने देते। एंड इवन अगर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, कितनी लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट बनना होता है, उनको काम भी नहीं करने देते हैं। वो कुछ लोग सोचते नहीं ये काम नहीं करना है, कोई काम है करने वाला, उनको पता नहीं है कि वो कितना काम कर सकते हैं। मेरे पास एक फीमेल थी मेकअप आर्टिस्ट, जब उन्होंने मुझे ज्वाइन करा था, उनके पास घर पे उनका मुझे मैसेज है अभी तक व्हाट्सएप पे कि मैम घर पे राशन भरने के भी पैसे नहीं है, आप हमें काम दे दो। एंड आज उन्होंने अपना पूरा घर खुद बनाया है अपने पैसों से, like she didn't even take money from her husband and she thanked me like how कि मैम आपने हमारा घर बनवा दिया। That's sweet. So why not? I mean आप देखो ना, उनके पास एक बस उनके पास ये वो थी कि उनके पास एक स्किल थी और वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, वो मैंने आइडेंटिफाई की कि आप बस उनको इंस्टाग्राम पेज चलाना नहीं आता था, तो अब नहीं आता तो उसके लिए हम हैं ना, आप वर्क करो, हम आपकी वर्क पिक्चर्स को वायरल कर रहे हैं, okay. एंड आपको वर्क मिल रहा है। So जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, लाइक ऑन एवरेज उनको कितना काम मिल रहा है, कितना काम कर पा रहे हैं, कितना काम का सक्सेस रेट क्या है, एवरीथिंग? See, in a peak season, we take out at least 50 makeups a day. In a peak season, 50 to 60, and sometimes it goes up to 100 when we do destination weddings as well. मतलब 100 makeups per day in a destination wedding, plus Delhi में 50 makeups. तो ये peak season का है। और अभी हमारा अप्रैल थोड़ा सा स्लो सीजन है, आज भी हमारे 20 मेकअप्स हो रहे हैं, कल हमारे 30 थे। सो दैट्स अ गुड नंबर। हर एक मेकअप आर्टिस्ट को 3-4 मेकअप भी एक दिन में मिल जाए, दे हैंड्स फुल, सुबह से वो ऑन रोड है, रात तक थक जाएंगे, सो दे आर वर्किंग, दे वांट टू वर्क। मेकअप आर्टिस्ट इज अ थिंग कि उनको रोज काम करना है, उनका ब्रश रोज चलना चाहिए, exactly. नहीं तो उनका स्किल चला जाएगा। इट्स एक मेकअप आर्टिस्ट ऑन एवरेज एक दिन में कितने मेकअप कर सकता है? अगर उनकी स्पीड अच्छी है तो 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्पीड। इनका स्पीड टेस्ट होता है जो मैं खुद लेती हूँ, इनका स्पीड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या क्या चेक पॉइंट्स आप चेक करते हो? हाँ. अगर किसी जो भी बडिंग मेकअप आर्टिस्ट है या जो जुड़ना चाहता है आपके साथ, लाइक क्या पॉइंटर्स पे आप जज करते हो उनको? सो इनका स्पीड टेस्ट होता है। पार्टी मेकअप शुड टेक मोर देन मेकअप ओनली शुड टेक मोर देन 20 मिनट्स। कोई 2-2, 3-3 घंटे वाला वो जो तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट करे हो पागल बना रहे हैं। सो पार्टी मेकअप, मैं ब्राइडल की बात नहीं कर रही। ठीक है। एंड 20 मिनट्स स्पीड टेस्ट एंड प्रोडक्ट नॉलेज, ब्रश नॉलेज कि कौन से ब्रशेस किस चीज़ के लिए यूज़ होने हैं, प्रोडक्ट्स की लिक्विड प्रोडक्ट्स कब यूज़ करने हैं, पाउडर प्रोडक्ट्स कब यूज़ करने हैं। एंड उसके बाद इनका ये टेस्ट होता है कि ये बेस कैसा लगाते हैं, वाइट नहीं होना चाहिए, बहुत स्किन से बहुत मिलता जुलता, वाइट क्यों करनी है स्किन। सो ये सब जो मेरी स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि कुछ मेकअप आर्टिस्ट है कि नहीं वाइट ही करना है, वो उनको फिर मैं निकाल देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, कि नहीं मैम गोरा नहीं लगेंगे तो सुंदर कैसे लगेंगे, ऐसा नहीं होता। सो वो सब हमने चेंज ही कर दिया है। हमने डस्की गर्ल्स को भी इतना ब्यूटीफुल बना के प्रेजेंट करा है, दे लुक बेटर देन फेयर गर्ल्स, ट्रस्ट मी। राइट, ओके।
व्हाट डू यू थिंक कि जो लाइक आई वांट टू नो अबाउट द माइंडसेट कि एक माइंडसेट आप जो डील करते हो आपको कस्टमर का समझ आता होगा कि वो भी मे बी डिमांड करे कि नहीं हमें गोरा होना है, और एक जो आप बता ही रहे हो कि लोग जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी सोचते हैं ऐसा कि गोरा होगा तो ही सुंदर होगा। वो पुराना चला जा रहा है ना, Right. पुराने जमाने से and अब everything. हम ये सब हम चेंज कर रहे हैं। नहीं, हम डस्की को भी इतना सुंदर बनाएंगे ना, आप उसको देखते रह जाओगे, आप खुद बोलोगे। आप आइडियोलॉजीज पे कैसे काम करते हो? अगर कस्टमर की डिमांड है कि नहीं मेरे को गोरा होना है, देन व्हाट? कस्टमर की डिमांड है तो हम कर देते हैं, हम पहले ही बोल देते हैं, बाद में हमें मत बोलना क्या पैसे लग रहे हैं, तो हम वो बोल odd देते हैं लगता है? करते समय। Odd लगते हैं, कुछ और लगते हैं, वो कहते हैं हमें, और कुछ कहते हैं हमें रेड और लगाओ, लिपस्टिक और लगाओ, रेड हमारा चीक्स चटक और लाल। कर दो, नहीं हमें करना ही करना है। तो हमारे आर्टिस्ट पहले ही बोल देते हैं मैम इसके आगे हमारी गारंटी नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, आप हमें बाद में मत बोलना। और ऑफ कोर्स हमारे कुछ रहता है स्टैंडर्ड्स, हम ये बोलते हुए हम उनसे साइन भी करवाते हैं एक पेज पे कि ये हमारा अकॉर्डिंग ये था, आगे आपका है। ओके, ऐसी चीजें होती हैं कि लाइक मेकअप किया बट कस्टमर एकदम फैल ही गया कि नहीं भैया करो, बहुत होते हैं, बहुत। अरे लोग पैसे भी नहीं देते कितनी बार तो, बट मेरी टीम को मैंने इतना इंस्ट्रक्ट करा हुआ है कि आप घर बैठ जाएंगे उनके चौकड़ी मारकर, आप हिलोगे नहीं जब तक वो पेमेंट पूरी क्लियर नहीं। दो हम हाफ पेमेंट पहले ही ले लेते हैं, उसके बिना हम बुकिंग नहीं लेते, बट मेरी टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि घर से आप निकलोगे नहीं जब तक आप। और आजकल इतना से है, गर्ल्स की तो पुलिस इतनी सुनती है यार, अगर आप थोड़ा सा भी उनको एक्सप्लॉइट करोगे कि हम नहीं दे रहे पैसे, मतलब कितनी बार होता है, नहीं होते हैं बहुत क्लाइंट्स पैसे मान लेते हैं यार मेकअप आर्टिस्ट के, बेचारे गरीब लोगों के, बट क्यों? बस नहीं देने, करा लें और नहीं देने। और बहुत दिल्ली इज फुल ऑफ, वैसे शो करना है हमारे पास क्या क्या है, और 500 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं देने। एंड ट्रैवल का भी उनसे हम पहले ही बोल देते हैं, छोटा सा कैब चार्ज लगता है, हमारे इतने एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट आते हैं तो वो अपनी कैब में आएंगे, इतनी महंगी वैनिटीज़ है, लाइट्स है, सब लेके आते हैं, आप कैब चार्ज दे देना 700 800 रुपीज़, किसी जगहों का 200 होता है, 300 होता है, वो भी देने में उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन यार वो आपके लिए आ रहे हैं सब सामान लेके, अगर वो लाइट नहीं लाएंगे तो आपका मेकअप कैसे होगा? आपके घर में लाइट ही नहीं होती है, नहीं होती है लोगों के घर में इतनी लाइट्स। सो नहीं है, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। एंड यहाँ पे लोगों को अच्छा भी लगना है, पैसे भी नहीं खर्चने। अभी तो हम कितना कम चार्ज कर रहे हैं। ओके, कंपेयर दिल्ली सोसाइटी एंड मुंबई सोसाइटी। Mumbai, we really want to launch our platform in Mumbai because I think there'll be a better scope there. People are more adjusting और वहाँ पे लोग समझेंगे। वहाँ पे ना आर्टिस्ट और कला की ना इज्जत होती है, यहाँ पे इज्जत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब वर्क करते हैं, वर्किंग गर्ल्स हैं। आई थिंक वहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा वर्क करती हैं, जो अगर आप डेटा देखो, स्टैटिस्टिक्स देखो, वहाँ पे ना ज़्यादा इज्जत की जाती है वर्किंग वुमेन की, दिल्ली में नहीं की जाती है। ऐसे ट्रीट करते हैं, मैं तो कितनी बार मुझे स्टेप इन करना पड़ता है और बोलना पड़ता है मेरे मेकअप आर्टिस्ट आपके सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट की तरह उनसे बात मत करो, वो आर्टिस्ट है। जैसे पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो आर्टिस्ट है, यू नो, ट्रीट देम एज आर्टिस्ट। कैसे डील करते हो आप लोग? करते हैं, मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब रूड बनने का टाइम आ जाएगा तो बी रूड, अपने हक का पैसा छोड़ के नहीं आना, रौद्र रूप अपनाओ। हाँ बिल्कुल, अपने मेहनत का पैसा है। एंड देन मुझे इंटरवीन करना पड़ता है बहुत बार। आपको अनोइंग नहीं लगता? लगता है बहुत, और मुझे उनको भी फिर एंड में शर्म आ जाती है कि यू आर कॉलिंग, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में सबको जानती हूँ, एंड में जब मुझे कॉल करना पड़ता है तो उनको नो किसका कॉल आया है। एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत फिर पावर्स यूज करनी पड़ती है, कभी पुलिस हेल्प लेनी पड़ती है, डील बहुत। बट ये और कितना ज्यादा ऑकवर्ड है कि 4000 रुपए के लिए आपको ये सब भी करना पड़ता है। करना पड़ता 4000 1-1000 के लिए, कभी कभी ट्रैवल नहीं देते उसके लिए फोन करना पड़ता है 500 रुपए के लिए कि दो ट्रैवल। सो अब हम पहले ही सब कुछ क्लियर कर देते हैं क्लाइंट्स को, ये चार्जेस हैं, आपको ये देना है। अब उसमें भी आप नहीं सुन रहे, कुछ कहते हैं आपने पहले नहीं बता रहे, आपको पूरा एक ऑटोमेटिक मैसेज जाता है, आप पढ़िए तो सही, पढ़ने का भी टाइम नहीं होता उनके पास। ओके, और क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस ये आते हैं कि क्लाइंट्स उनको अलग से बुलाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आ जाओ, हम आपको कम पैसे दे देंगे, मतलब आपको इतने पैसे, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट के साथ एक कट कमीशन रहता है, आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। सो मेरे आर्टिस्ट टचवुड आर वेरी लॉयल टू मी, वो मुझे बता देते हैं कि मैम थ्रू एंड थ्रू उन्होंने हमें ऐसे बोला था, लाइक अ मदर टू देम ना, या बिकॉज मैंने उनको कितना, अभी तो वो काम दे देंगे वो क्लाइंट्स, पर जब ऑफ सीजन है मई जून जुलाई का, तब तो उनको मेरे पास ही आना है। आई गेस ये बहुत ज़्यादा एक सिली मूव होता है, बिकॉज आप
एक क्लाइंट के साथ बना सकते हो, हाँ। बट उस क्लाइंट को महीने में 2-3 से ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए होगा, नहीं चाहिए होता। बट आपको एक कंपनी के साथ जैसे आप बिगाड़ रहे हो, आपको दिन के 2-3 दे रही है, दिन के 2-3 बट लोग ये मैथ्स नहीं कर पाते, नहीं बेसिक कर मैथ्स नहीं पाते। कर वो पाते। एक बार गलती फिर बाद में सॉरी बोलेंगे, बट वंस अ मिस्टेक डन इज अ डन। मेरी Of course. डिक्शनरी में देन दे आर आउट, 100%. मेरी रूल बुक में, देन आई डोंट कीप देम अगेन, आई डोंट गिव देम वर्क ओनली। वन चांस देती हूँ मैं उनको, वन चांस आई हैव गिवन टू मेनी ऑफ माय टीम, वन के बाद नहीं। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। होना भी ऐसे ही हाँ, है। वन के बाद नहीं। सेकेंड टाइम इफ दे ब्रेक माई ट्रस्ट, आउट टोटली। एंड पूरा पेज पे उनके लिए डल जाता है कि दे आर नॉट विद अस, दे चीटेड द कंपनी। Okay. एंड जब 14,000 गर्ल्स लाइक रियल फॉलोअर्स, हमारे रियल है, पेड नहीं Of है, course. सो वो पढ़ लेते हैं वो, तो उनको काम ही नहीं मिलता। बदनामी अलग है। अलग हो ओके, जाती है। और क्या पैटर्न्स आपने देखे? लाइक एक बहुत सिली पैटर्न है, मे बी लोग हंसेंगे भी इस पे, बट बहुत सारी लेडीज लाइक मेकअप कराना भी है पर दिखाना भी नहीं है, बताना भी नहीं है। हाँ, So, वो ये ये क्या दिखाना mindset चाहती है? है कि हम नेचुरली बड़े अच्छे लगते हैं, हमने Right. मेकअप नहीं कराया। एंड कुछ ये दिखाना चाहते हैं कि हमने सस्ता वाला नहीं कराया, हमने तो वो जो भाई 50,000 1 लाख खर्च के हम वही मेकअप कराते हैं, हमने सस्ता हाँ. वाला नहीं कराते। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ को ये है कि हम डैजल से ही कराएंगे। आप अलग से आर्टिस्ट कोई बोलता है ना मेरे से करा लो, कहते नहीं, क्योंकि हमें अपनी पिक्चर्स डैजल के पेज पे डलवाने, का पेज कितना अच्छा है, हम अपने आर्टिस्ट को इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं रील्स एंड पिक्चर्स के बेसिस पे, तो उनको हम डैजल के पेज पे हमारे पिक्चर्स डालो, हमें आप वही मैगजीन क्यों नहीं निकालते? मैगजीन अब कोई पढ़ता नहीं है। But Social- still? नहीं, मैगजीन का रीच अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है। फ़ोन में भी आप देखो, अगर आपके पॉडकास्ट हैं उसके शॉर्ट्स एंड क्लिप्स ज़्यादा लोग देख लेते हैं ज़्यादा दिन पूरा पॉडकास्ट। अब लोगों के पास टाइम ही चला जा रहा है। लोगों को यह पहले लोग 3-3 घंटे मेकअप में निकाल लेते थे, अब लोगों को सिर्फ हमें फ़ोन आता है, आधा घंटा देंगे, कर दोगे ना, हमसे कर देंगे। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 5,000 का मेकअप और 50,000 का मेकअप? या सिर्फ पार्टी mindset मेकअप है? तो सेम है, है। माइंडसेट है, उसमें Okay. भी उतना ही टाइम लगता है, इसमें भी इतना। ठीक है, ब्राइडल में हम भी 3-4 हज़ार देते हैं और हमारे प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं ब्राइडल के, एंड ब्राइडल में दूसरे मेकअप आर्टिस्ट के तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं सब एवरीवन हैज़ देयर ओन स्किल, सब मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो Right. इतने पुराने मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर वो 1 लाख चार्ज कर रहे हैं तो उनकी स्किल्स अच्छी होंगी। मेरे मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने नाम भी बना लिया। नाम भी बना लिया उन्होंने 5,000 के भी दिए होंगे एक टाइम पे। 100% उन्होंने like मेहनत करी है, एक उन्होंने लेगेसी बना ली, Legacy दैट्स बना व्हाई ली। दे आर हाँ, टेकिंग इट। दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग इट। बट वो सिर्फ वही ले सकते हैं, वो अगर अपने नीचे किसी को भेज रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता तो होगा। थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि आप अगर मेरी टीम को बुलाओगे तो हम आपको बहुत अच्छा बना देंगे, आपको नहीं जरूरत 50,000 खर्च। व्हाट्स योर चार्जेस लोएस्ट से हाईएस्ट? 3,000 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 6,000 पार्टी मेकअप के चार्जेस, एंड Okay. ब्राइडल इज 25,000। ठीक है। जो नॉर्मल लोग तो 1 लाख ले रहे हैं, राइट, ऑफ कोर्स। मतलब फेमस आर्टिस्ट जो हैं, सो हम वो कौन-कौन? 25,000, नहीं मैं नाम नहीं लूंगी, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, सब मुझे बिल्कुल ही अनफॉलो कर देंगे, ओके, बट सबको पता है कि कौन कौन है। हाँ कौन कौन है। आप ही की बात कर रहे हैं। आप ही की बात कर रहे हैं, बट नहीं मैं नाम Okay. नहीं ले सकती, मैंने खुद कराया हुआ है उनसे, मैं नाम नहीं ले आपने कैसे सकती। कराया था? नहीं मैं नाम नहीं ले सकती। हाँ, Okay. मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? इट्स बिन 18 years। Yeah. हाउ ओल्ड आर यू? Why shall I tell that? सॉरी। ओके, I got married very young। हमारे टाइम ऐसे ही होता था, हम अपने मम्मी पापा से बहस नहीं करते थे। आप इतने पुराने लगते नहीं हो अच्छा, जितनी पुरानी आप बात कर डैजल रहे अप हो। मेकओवर्स, तभी तो कह रही हूँ रोज डैजल से मेकअप कराइए। आप कितना फ्रीक्वेंटली कराते हो? नहीं मैं इतना नहीं कराती, बिकॉज मैं रात को ही बाहर निकलती हूँ, डेज में तो आई एम वर्किंग, सो बहुत कम मैं कम कराती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग। मैं सारा Right. टाइम इसमें नहीं लगा सकती। जैसे आज भी सुबह से आई वॉज वर्किंग, तो मेरे लिए इवेंट के लिए भी मेकअप करना बड़ा मुश्किल था। Okay. तो मैंने कराया है ऑफ कोर्स मेरी टीम से, तो वो भी साइड बाय साइड में फोन पे काम कर रही थी और वो कर रहे थे। मैंने 10 मिनट्स दिए उनको हार्डली करने के लिए। ये सब 10 मिनट्स 10 में? मिनट्स में हुआ है। डैम,
वाह, ओके। सो आई सेड 10 मिनट्स दे रही हूँ, कर लो जल्दी। एंड मैंने अपना काम साइड बाय साइड किया। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड मेरे लिए बचता ही नहीं है कोई। दिवाली टाइम है दिल्ली में, दिवाली नाइट्स पे ऑन एन एवरेज एक दिन में 10 पार्टियाँ होती हैं। 10 पार्टियों में अगर 200 लोग इन्वाइटेड हैं, 100 लड़कियों ने मेकअप कराना है, उसमें से 60 इज आवर क्लाइंट। आप ये देख लो, मैं आपको ब्रेकअप बता रही हूँ, मेरे लिए तो कोई बचता ही नहीं है ना आते। और मैं दिवाली के डेज में पैसे खर्च के मेकअप करा रही होती हूँ। मेरे लिए ये आयरनी है। 50,000 वाला नहीं वो भी सस्ता, बट मैं पैसे खर्च के मेकअप कराती हूँ। आप ये सोचो, क्योंकि मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स पहले इंटरेस्टिंग मार्केटिंग। हाँ, ओके। हाउ यू फील विद मेकअप एंड विदाउट मेकअप? ऑफ कोर्स आई फील वेरी मच कॉन्फिडेंट विद मेकअप। अगर आज मैंने ये पॉडकास्ट भी करना था, इंटरव्यू पे भी जाना है, या मैं किसी मीटिंग पे भी जा रही होती हूँ वेयर आई वांट टू इम्प्रेस माय हेड क्लाइंट्स, मैं चाहती हूँ मैं मेकअप में जाऊँ। मुझे पता है मैं बेस्ट लग रही हूँ आज। फिर मुझे देयर इज नो डाउट, एटलीस्ट लुक्स एंड हेयर पे तो कोई डाउट नहीं है। बाकी मैं अपने आप को अलग से प्रिपेयर करती हूँ। सो आई थिंक आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू, किसी पे भी इम्पोर्टेंट कुछ किसी से मिलने जा रहे हो, आप किसी मैरिज के लिए लड़का देखने जा रहे हो, आप मेकअप करा के जाइए। आप बेस्ट, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट बिल्कुल देखेंगे कि आपका बहुत हाई है कॉन्फिडेंस। थोड़ा इसको और ब्रेक डाउन करो। लाइक आई वांट टू नो कि विद एंड विदाउट मेकअप में लाइक कॉन्फिडेंस और ये सब तो समझ गया, बट इसको थोड़ा सा और डीपर लेवल पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि हाउ यू फील विद एंड विदाउट मेकअप। सी, मैं ये नहीं कहती मेकअप बहुत हैवी लो। आप पता है सब एक्ट्रेसेस जो कहते हैं ना कि ये निकलते हैं अपनी वैनिटी वैन से बाहर या सुबह अपने जिम लुक्स में, इन सब ने मेकअप करा होता है। बट इनका इतना न्यूड होता है, यही तो टेक्निक्स है। हम अपने हमारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसा करेंगे, आपको लगेगा आपने करा ही नहीं है, बट यू विल फील कॉन्फिडेंट। ओके, सो आपने बताया कि बहुत सारे आपके कनेक्शंस हैं और बनते ही जाते हैं एवरीथिंग। आई वांट टू नो अबाउट दिल्ली बिकॉज मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा एंड एवरीथिंग। सो आई वांट टू नो कि कैसे, लाइक हाउ दिल्ली इज ऑपरेटिंग, कैसा माइंडसेट है दिल्ली के लोगों का, एंड क्यों इतना दिल्ली बदनाम है, क्यों मुंबई वाले या कोई और जगह से आए हुए लोग दिल्ली वालों से डरते हैं? एग्जैक्टली, दिल्ली वालों से तो डरते हैं। यू आर वेरी राइट, यू ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, बट ट्रस्ट मी, अभी मैं हाल ही में गोवा गई थी। वहाँ नॉर्मल एक क्लब में थे हम, हमें कोई बॉम्बे से लोग मिले एंड वो शॉक्ड हो गए, आप दिल्ली से हैं? कहते हैं अगर हमें पहले पता होता हम आपके फ्रेंड्स ही ना बनते। वो लड़की बैंगलोर से थी, शी वाज अ मॉडल। वो इतना डरते हैं दिल्ली वालों से, कहते हैं हम आपके फ्रेंड्स ही ना बनते। एंड उसके बाद से शी वाज सो गुड टू मी, उसके बाद से थोड़ा ना वो हो गई कि दिल्ली से है ना, नहीं हमारा नहीं, आपसे लंबा नहीं चल सकता। कहते हैं बहुत डर्टी हो आप लोग, क्योंकि आप हाँ, शी सेड दैट हार्श, शी सेड कि आपके यहाँ इतना पॉलिटिक्स, इतना एक दूसरे को पुल डाउन करना, इतना शो ऑफ है कुछ नहीं, बट भाई हमारे पास सब कुछ है ये दिखाना है एंड शो ऑफ करके हमें मैक्सिमम लोग अपने अंडर चाहिए। यहाँ पे ना पता है क्या एक प्रॉब्लम है, लड़कियों को अपने यहाँ, कुछ लड़कियाँ, आई एम नॉट सेइंग सबको टैग नहीं कर रही, मैं अपने आप को क्योंकि उस लीग में नहीं मानती, कुछ लड़कियों को अपने अंडर लोग बहुत चाहिए, स्लेव्स चाहिए, लाइक वो पू वाला, हाँ स्लेव्स चाहिए। मैं बोलूँ खड़े हो जाओ तो वो लड़की को खड़े हो जाना चाहिए, बैठ जाओ वो लोगों को बैठ जाना चाहिए, लड़के लड़की एंड व्हाटएवर उनके फ्रेंड सर्कल को। तो यहाँ तो वो बनाने के लिए यहाँ पे लोग लगे रहते हैं कि हमें स्लेव्स चाहिए अपने साथ, हमें फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तो वो फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम रह गया है। एग्जैक्टली, आई हैव बीन टू लॉट ऑफ क्लब्स और यहाँ पे एंड आई हैव सीन, ये पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई भी आप किटी पार्टी को अगर बहुत बारीकी से आप ध्यान से देखोगे ना, तो 15 से 20 मिनट में यू फिगर आउट कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दोस्त नहीं है, कौन किसका, और बाद में पता लगता है कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हाँ, व्हाई दिस ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। बहुत सारी लड़कियों के भी लाइफ में ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हम सुबह उठे हैं तो आज हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है और किसके बारे में क्या क्या बातें करनी है, चुगलियाँ मतलब ये करनी है, ये नहीं कि हमें क्या काम करना है। ओके, आप काम करिए। आप अगर काम करेंगे, देखिए सबका काम इंटरकनेक्टेड है। अगर आज मैं काम कर रही हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर्सन भी चाहिए, मुझे फोटोग्राफर भी चाहिए, मुझे मार्केटिंग पर्सन भी चाहिए। काम बढ़ाओ ना, मैं मेकअप का बढ़ा रही हूँ, आप बाकी काम बढ़ाओ, हम इंटरकनेक्टेड मिलके काम करेंगे। सब काम ही तो नहीं करना ना लड़कियों को, यही तो प्रॉब्लम है। तो वो फिर डीप कनेक्शन कहाँ बन रहा है उनका? डीप कनेक्शन कहीं नहीं बन रहा, वो अपने हस्बैंड्स के साथ भी नहीं। मैरिजेस कितनी ब्रेक हो रही हैं आजकल। एग्जैक्टली, आई वाज गोइंग थ्रू अ स्टार्ट जहाँ पे पता लग रहा था कि
एक्स्ट्रा मैरिटल इज लाइक अ न्यू थिंग, जो मतलब न्यू ट्रेंडिंग थिंग कि बस यूं हो रहा है। एक तो मैं तभी तो कहती हूँ ना, हर लड़की को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल भी क्यों होते हैं। आप भी अच्छे लगो ना, आप अपने हस्बैंड को क्यों जाने दे रहे हो कहीं? आप अच्छे लगोगे, हस्बैंड क्यों जा रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर बेटर लुकिंग गर्ल्स आउट देयर। उनको लगता है कि हमारी वाइफ नहीं है इतनी गुड लुकिंग। आप लगो ना, बेस्ट लगो, अपनी कैपेसिटीज से ओवरडू करो, आपका हस्बैंड कभी नहीं जाएगा। अगर आप अपने आप को 100% बना दो, क्यों जाएगा आपका हस्बैंड बाहर? नहीं जाएगा। यू लुक गुड ऑल द टाइम, यू फील कॉन्फिडेंट, यू बिकम कॉन्फिडेंट। इट्स जस्ट अबाउट लुक्स नहीं, कॉन्फिडेंस। अगर आप इफ यू विल लुक गुड, इफ यू विल फील गुड ना, सो आप नहीं, आपका हस्बैंड कहीं नहीं जाएगा फिर। यू जस्ट सी व्हाई योर हस्बैंड इज रनिंग अवे। कोई भी ऐसा केस आपको याद आ रहा है जो बहुत ब्रूटली एक्स्ट्रामैरिटल केस हो? केसेस तो रोज ही सुनने को मिलते हैं दिल्ली में, बट आई कांट नेम देम। नहीं, डोंट नेम देम, बट कोई भी ऐसा केस, बट हाँ फिर वो उनको पता लग जाएगा। या बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, लोगों के बच्चे होते हैं एंड विद इन आफ्टर सो मेनी इयर्स दे जस्ट मूव आउट ऑफ देयर मैरिजेस एंड वो ये नहीं सोचते उनके बच्चों का क्या होगा, व्हाट माइंडसेट देयर किड्स विल गो। अरे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके एटलीस्ट जस्ट मेक अ मैरिज बिकॉज ऑफ योर किड्स। Just, once you do kids, your life is not your life. Your life is 20%, 80% you should focus on your kids. And why not? हमारे पेरेंट्स ने भी किया था यार, उन्होंने भी हमारे पे सारी लाइफ फोकस करी थी। Right. Let's talk about high society, कैसे ऑपरेट हो रही है, क्या फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग। आप बहुत हाई प्रोफाइल पार्टीज वगैरह में जाते हो एंड एवरीथिंग, क्या पैटर्न आपको दिखता है? शो ऑफ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, एंड फेक फ्रेंडशिप्स बहुत दिखने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होती हैं फेक फ्रेंडशिप्स। अरे तुम रोज़ किसी के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो, हर लड़की के तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो? तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स तो हैंडफुल ही है ना। यहाँ शो ऑफ बहुत है। कैसे लोग कैसे करते हैं शो ऑफ? लाइक आई डोंट नो कि वो कैसे होता है। लाइक मैं, अगर मेरे से नहीं हो पाता, मैं जैसा हूँ मैं एग्जैक्टली वैसे ही आ जाता हूँ। एंड आई गेस कि ये आपका सनसाइन क्या है? सनशाइन, पाइसियन। अच्छा, वैसे पाइसियन बड़े सॉफ्ट होते हैं, इतने ब्रूटल होते ही नहीं कि जो जैसे हैं वैसे हो। जैसे मतलब यूजुअली मैंने सुना है स्कॉर्पियन जैसे होते हैं कि मतलब हम ब्लंट है। आई डोंट नो एग्जैक्टली सनसाइन कैसे निकालते हैं, जैसे कौन से मंथ में बॉर्न होते हो? फेब ना, तो पाइसियन होंगे आई थिंक। ठीक है। जैसे आई एम अ लिब्रन, तो पहले आई वाज लाइक वेरी चार्मिंग होते थे। मतलब ऑफ लेटली सिंस द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग ना, तो मुझे ये सब चीज़ें ना हंसी आती है। फिर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कहीं कुछ गलत दिख रहा है ना, तो अब आई एम वेरी ब्लंट, जिसके लिए मुझे बहुत सुनने को भी मिलता है, हार्श कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं कि वाई यू सो रूड, वाई यू जस्ट सेइंग दिस ऑन माई फेस। अब मैं मुँह पे ही कह देती हूँ कि भाई मुझे नो, बट आई से इफ आई डोंट लाइक समवन, मैं शायद मुँह पे कह दूंगी, लिसन आई डोंट वांट टू बी इन द सेम पिक्चर विद यू, आई डोंट लाइक यू, थोड़ा सा दूर रहो। ओके, लेट्स फिगर आउट कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको ये नहीं समझ आता कि यार कोई हमारे को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना यही चकाचौंध की दुनिया में खो भी जाते हैं जब कोई लोन के पैसों से या किसी और के पैसों पे या बस ब्रैग करे जा रहा है कि मेरे पे इतना है, मेरे पे इतना है, और लोग बस पागल हो जा रहे हैं कि यार इस पे इतना और उस पे सबमिसिव हो जाते हैं। अरे हाल ही में मैंने एक केस सुना था, किसी ने पूरी शादी कर ली लोन के पैसे, घर गाड़ियों से, और बाद में पता लगा सब कुछ लोन का था। इमेजिन, आई मीन दिस इज सो स्कैरी। इतना कुछ दिल्ली में ही होता है सब कुछ, बॉम्बे में नहीं आपको देखने को मिलेगा ये सब कुछ, सुनने को ही नहीं मिलेगा। सो हाउ टू फिगर आउट कि भाई ये बंदे में गड़बड़ है या ये बहुत ज़्यादा फेक कर रहा है? आई थिंक ये तो बहुत आपको एक आय होना चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं, एजुकेटेड पीपल, एक तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप रियल लोगों को पहचानोगे। एजुकेटेड पीपल एंड वर्किंग पीपल, वो ये फेक लोग और रियल लोग पहले मैं भी नहीं पहचान पाती थी। जब से मैंने काम करना शुरू करा, मुझे अब पता लग गया कौन कितना पानी में है, कौन किस में कितना दिमाग है, कौन कितना स्मार्ट है। राइट, ये रियल पर्सन है, इसी से ही बात करनी चाहिए। What do you think about me? मेरा कितना पता लगा? तभी आपके पॉडकास्ट पे आए हैं। लाइक दिस द फर्स्ट पॉडकास्ट जो मैंने करना था, एंड आई रियली लाइक्ड योर सीरीज जो आपने अब तक करी हैं। जितने भी पॉडकास्ट हैं, दे आर सो रियल। एंड आपके पॉडकास्ट में जितने लोग आते हैं, मैंने उनको खुद फॉलो करा, उनकी बातें खुद फॉलो करी हैं, एंड दे आर वेरी रियल। आई मीन, आई वांट टू टेल इट दिस टू एवरीवन, प्लीज लुक
हियर ऑल हिज पॉडकास्ट, इनके पॉडकास्ट को फॉलो करो, उसमें जो रेमेडीज बताई जाती हैं स्पिरिचुअल वालों में वो प्लीज करो. आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई फॉलो एवरीथिंग. इतना प्रमोशन नहीं करना था, थोड़ा सा कर दिया आपके लिए भी. थैंक यू सो मच. ओके, सो बट आई वांट टू नो, जैसे बहुत सारे लोग ना, सी आई टेल यू, एक पर्सपेक्टिव ये है बिकॉज आई गो थ्रू कमेंट्स और वहां से मेरे को बहुत ज्यादा लोगों के ना माइंडसेट पता लगता है कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पहुंचना चाहता है. एवरीबडी जो पार्टीज देखता है, अभी जैसे बॉलीवुड लाइफ और ये सब आया था, सो सबको ना उस जगह में जाना है, एक्सपीरियंस करना है. बट जब आप वहाँ पहुँचते, आई हैव बीन टू मेनी बॉलीवुड पार्टीज या फिर ऐसी छोटी छोटी दिल्ली में जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कुछ चीज़ें इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, लाइक इवन आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आई हैव बीन थ्रू ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ना सेकेंड्स में दिख रही होती हैं और आपकी सारी रियलिटी, आपके सारे सपने आपको दिख रहे होते हैं. तो सब खोखला है, सब खोखला है. अब आपको पता लगेगा ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन सेम माइंड फ्रेम. आप वर्क कर रहे हो, आपको पता है कौन कितना रियल है, कौन कितना नहीं. बट एक टाइम आता है जब आप ब्लाइंड हो जाते हो. आई थिंक वो एक्सपीरियंस एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस से आता है. तभी तो मैं कहती हूँ एजुकेशन एंड वर्क सबको करना चाहिए. कुछ ना कुछ करो बट काम करो. एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय शुड वर्क. अगर आपके पास रिसोर्सेज सब मिल जाते हैं, आजकल काम करना कोई मुश्किल नहीं. आप कुछ भी काम करो, काम शुरू करो. आजकल लोन मिल जाता है, बैंक से लोन मिल जाता है, कुछ भी है करो. काम के लिए लोन लो, वो काम हमेशा फलेगा. ऐसा कुछ नहीं है पार्टी करने के लिए लोन मत लो. राइट, एग्जैक्टली. लेट मी नो दैट व्हाट्स अ थिंग विद गर्ल्स जो आई डोंट नो, मतलब अगर मैं किसी एक लड़कों का ग्रुप देखता हूँ और लड़कियों का ग्रुप देखता हूँ, तो उसमें ना लड़कों के ग्रुप में चाहे लड़ाई भी हो रही है ना, तो फिर भी एक हैप्पी वाइब है. लड़कियों के ग्रुप में अगर हैप्पीनेस भी चल रही है ना, तो उसमें कोल्ड वॉर टाइप कुछ है. बहुत जेलसी है, What's the thing? मतलब कि कोई लड़की अगर सक्सेसफुल हो जाए, उसके अगेंस्ट इतनी कॉन्स्पिरेसीज, जेलसी सारी. देखो तो सही उसने कितनी मेहनत करके, अगर आज मैं सक्सेसफुल हुई हूँ अपने वर्क में, मैंने स्टार्ट में कितना स्ट्रगल करा है, कितनी मेहनत करी है. मैं अपनी हॉलीडे पे थी बहुत पहले, आई मीन मैं यूएस गई थी एंड मैं वहाँ पे रात को जागती थी क्योंकि यहाँ पे दिन था और मैं वहाँ काम कर रही होती थी. 2 आवर्स की स्लीप मैंने अपनी हॉलीडे पे ली है क्योंकि मेरा काम नया नया था. इट वाज लाइक अ बेबी फॉर मी. कुछ सब कुछ खुद देखती हूँ, अभी भी मैं सब कुछ खुद देखती हूँ, पर अब काफ़ी हेल्प है स्टाफ की. बट मैं ये कह रही हूँ फिर भी लड़कियाँ जेलस होती हैं. कॉम्पिटिशन में कुछ लोग सेम वर्क स्टार्ट कर लेंगे कि इनका ख़त्म कराओ काम, ये 4000 में मेकअप दे रहे हैं, फ्री में दे दो. बट उससे नहीं होता कुछ भी. जब भी ये चीजें आएंगी, ऑफ कोर्स देयर गुड इंटेंशंस होनी बहुत जरूरी है. तुम्हारा काम नहीं चलेगा. बैड इंटेंशन से स्टार्ट करोगे, इट विल शट. डू यू हैव गुड फ्रेंडशिप्स? Not so many. Of course I have good people with me, but now I'm very choosy कि किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं. My work and being spiritual, या मतलब बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं. बीइंग स्पिरिचुअल हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. नाउ आई एम वेरी स्पिरिचुअल. लास्ट में भगवान ही बचाते हैं बस. लास्ट में सिर्फ शिव जी. या फिर टेक्निकली हम लास्ट में जाते हैं उनके पास. हाँ. टेल मी प्लीज, ये बताओ आप ऑडियंस को. सो ये मैं केदारनाथ गई थी लास्ट ईयर, तो यहाँ ये मुझे वहीं से मिला था. शिव जी ने खुद मुझे अपनी डॉटर को गिफ्ट करा है. एंड उनके ऊपर उनके शिवलिंग, आप केदारनाथ जाएंगे, उनका शिवलिंग थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में बना है, ठीक है, वहाँ का. तो उसके ऊपर ये ऊपर तो नहीं पड़ा था, उसके ऊपर से चढ़ के नीचे फिसल के आया अपने आप. गर्भगृह में जाना अलाउड नहीं है. कैसे तैसे कर हमें वीआईपी के कुछ दर्शन की वजह से मुझे थोड़ा सा जाने को मिल गया है. एंड उन्होंने, पंडित जी ने एकदम से उठाया, मेरा हाथ नीचे पकड़ा, पहना दिया चुपके से, बिकॉज उनको भी ये सब अलाउड नहीं है. तो इज लाइक ये लो आप पहन लो और जाओ, खुश हो जाओ. सो तब से ये मेरे साथ है हमेशा. अच्छा फिट हुआ है. बिल्कुल, मुझे लग रहा है शायद मेरे हाथ के लिए ही बना है. राइट. सो आई डोंट रिमूव दिस एवर. मेरे को भी ऐसा ना कामाख्या टेम्पल में एक रेड क्लॉथ मिला था और 20 रुपए के नोट के साथ. मैं अभी गई हूँ कामाख्या टेम्पल. रेड क्लॉथ मिला है मुझे भी. अरे वाह. सो मैंने बहुत संभाल के, इतना सा मिला है. हाँ, जस्ट अ डॉट एंड सिंदूर मिला है. उसको लोग लॉकेट की तरह या बहुत सारी, अच्छा, मुझे उन्होंने बोला तिजोरी में रखो, तिजोरी में रखो. बट कामाख्या में कितनी पावर है. मुझे वहाँ पंडित जी ने बोला आपको नजर नहीं लगेगी, आपका ऑरा बहुत वीक है, अब ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. वहाँ पे जाने से ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे जब पहुंचे होगे, आपको खुद ही वो एनर्जी पता लग जाती है. आई फेल्ट आई एम लाइक 10x स्ट्रॉन्गर नाउ. मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता. बहुत मजा आया मेरे को पॉडकास्ट करते हैं. एंड आई वांट कि बहुत सारी लड़कियां ये पॉडकास्ट देखने वाली हैं, बहुत सारे लड़के भी देखने वाले हैं. बट
यू आर लाइक, मैंने जैसे बोला ना, यू आर मदरिंग देम, तो वो एक लास्ट नोट पे आप सबको क्या बोलना चाहोगे? लाइक वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वो मेकअप से रिलेटेड हो सकता है, या वो आपकी लाइफ के लेसन हो सकते हैं कि व्हाट यू डू अपने आप को इतना एक्टिव और इतना बिजनेस और लाइक गो ऑन। सी आई टेल यू, मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, फर्स्टली माई हस्बैंड इज़ रियली सपोर्टेड मी, बिकॉज ऑफकोर्स अगर मैं अभी यहाँ हूँ आपके साथ, मैंने उनको कॉल करा, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ बिजनेस मैन, उनके पास भी नहीं होता टाइम, जिस कॉल की फॉर 2 hours, इफ़ किड्स हैव एनी प्रॉब्लम हम उनके कॉल्स उठा लेना, सो ही इज़ देयर फॉर देम। तो हस्बैंड इज़ रियली सपोर्ट, उनके बिना शायद मैं काम भी ना कर पाती। सो उन्होंने एक हेड्स अप दिया है, ओनली उन्होंने हेड्स अप दिया है, मैं कहूँगी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, एंड टचवुड, एंड मैं हीलिंग स्पिरिचुअलिटी पे बहुत इंक्लाइंड हूँ, तो मैं मेडिटेशन करती हूँ हाफ एन आवर एवरी डे, जो सबको करना चाहिए। इट विल गिव यू ऑल द आंसर्स, रियल कौन है पर्सन, फेक कौन है, आपको स्पिरिचुअलिटी ज़रूर बताएगी। ट्रस्ट मी, जस्ट ट्राई इट। 30 मिनट स्पिरिचुअलिटी करिए, आप कुछ भी करिए, कैसे? माला जप करिए, इट्स ईजीएस्ट। एंड आपके कोई भी गुरु हैं, किसी को भी आप फॉलो करते हो, उनसे एक मंत्र ले लो, जस्ट जप इट, एंड आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे ओवर द टाइम। 4 दिन में ही मिल जाएंगे। आप आज शुरू करिए, 3rd डे में आपको आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, पता लग जाएगा। अगर आपको कोई रॉन्ग पर्सन भी आपके आसपास है, उसका नेम आ जाएगा आपके पास। एंड उसके बाद आप वर्कआउट करिए, आपकी लाइफ अपनी बॉडी को दीजिए 2 hours एवरी डे, 1.5 2 hours एवरी डे। अपने न्यूट्रिशन पे दीजिए। अच्छा, वेट ट्रेनिंग? आई डू वेट ट्रेनिंग, कार्डियो वेट ट्रेनिंग। मेरे ट्रेनर है मिस्टर राजेश चौधरी, बहुत टाइम से मुझे करा रहे हैं, एंड मैं लाइक एवरी डे आते हैं, सो मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, एंड आई फील स्ट्रोंगर, आई लिफ्ट हैवी, आई फील स्ट्रोंगर। सो ये सब करिए यार, एंड आई थिंक जस्ट feel good, look good, and that is the life mantra. You'll win. Makeup कराते रहे. Yeah, you makeup कराते रहे, you'll win. Trust me. Okay. Perfect. Thank you so much. It's been a great time. बहुत मजा आया मेरे को. क्या ही बोलूँ मैं. So आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ. How was I as a host? कैसा आपका experience? You were very comfortable to talk to. I think आपके साथ तो बात करते हुए पता ही नहीं चला, 1 hour 2 hours कैसे भी टाइम निकल गया, and one of the best conversations I've ever had. Oh, yeah. Thank you so much. Thank you. मेरे को भी बहुत मजा आया. पॉडकास्ट से पहले जो हमने बिजनेस वाली बातें करी, मेरे को वो भी बहुत मजा आया. तो आई वांट टू टेल यू कि ये जितनी अच्छी बातें करी हैं, ये उतनी अच्छी बिजनेस वुमेन भी हैं. So kudos to your work. Thank you so much. Thanks for being on the show. Thank you so much. Thank Namaste. you. Namaste.